वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। आज भी हम लोग मार्केट के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मार्केट ने लास्ट 3 दिन से बहुत ज्यादा रुलाया है। और अगर आपने पहले के भी वीडियोस देखे होंगे जो डेली एनालिसिस में करता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो मार्केट पे जो लेवल्स देता हूँ उसे रिस्पेक्ट करते हैं और टारगेट हिट होते जाता है। क्यों? तो बैक टेस्टेड एनालिसिस रहता है, स्ट्रेटेजी रहती है और इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली एनालिसिस, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के एनालिसिस हर दिन मिलते जाए और कल मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में पहले आपको पता चले। तो वैसे ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना। ये जो भी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो यस, मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप पेपर ट्रेडिंग करना और बाद में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तब जाके सिंगल लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट के 2 मंथ्स आप पेपर ट्रेडिंग करना। ओके। सो देरी ना करते हुए हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि कल जो लेवल्स दिए थे कि अकॉर्डिंगली मार्केट ने रिस्पेक्ट किया या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कल जो मैंने लेवल्स डिस्कस किए थे कि क्लियर कट कहा था मैंने कि अगर 360 के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 24,395 के आसपास रहेगा। ओके, उसके बाद 435, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 435 आया था। एंड 290 का भी पता नहीं, तो एक बार हम लोग देखते हैं क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज्यादा रेंज बाउंड सिनेरियो में था। 290 एंड में आ गया था, 290 से लेके 260 तक मार्केट चला गया था। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं 360 से 395 चला गया या नहीं, या फिर 24,290 से 260 तक आ गया कि नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो क्लियरली छोटे छोटे टारगेट्स मैंने दिए थे। क्यों? तो पता था मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, इसके चलते टारगेट्स भी जो है वो बहुत छोटे थे। लेकिन आने वाले दिन में यानी कि कल लेबर डे है, महाराष्ट्र दिन है, उसके चलते वो ओकेशन पे मार्केट बंद रहेगा। तो सबको लेबर डे, महाराष्ट्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे ही अभी हम लोग एक बार लेवल्स डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस, मार्केट ओपन हुआ 30 अप्रैल। ये देखो, ये पहली कैंडल है। ओके, जिसके चलते आप देख सकते हो कि 290 के नीचे तो क्लोजिंग आ गई थी, लेकिन बाद में आप देखो तो 260 तक मार्केट नहीं आ गया था। 260 तक नहीं बॉस। ओके। तो फर्स्ट कैंडल ने ही क्लोजिंग दी थी, लेकिन फर्स्ट कैंडल पे अगर आप नहीं रिलाय रह रहे हो, क्यों? तो मतलब मार्केट ज्यादा, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो अपने आगे जाके हम लोग देखते हैं कि अगेन आप देख सकते हो कि ऊपर के साइड में, तो यस आप यहाँ पे देखोगे तो 360 के ऊपर क्लोजिंग आ गई थी। तो यस बॉस, आप यहाँ पे देखो कि अप साइड में क्लोजिंग आ गई थी, जो कि पुल बैक था, उसे क्लोज कर दिया था, उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई थी। एंड जो हमारा टारगेट था कि 391 के आसपास, 395 के आसपास, तो यस बॉस, ये देखो आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो कि 395 को ही टच करके मार्केट रिटर्न आ गया है। और यस, आप यहाँ पे भी देख सकते हो क्या मैंने डिस्कस किया था, 360 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो 395 तक मार्केट जाएगा। एंड यस, अकॉर्डिंगली वैसे ही हुआ है। तो क्लियर कट आप देख सकते हो 395 तक मार्केट चला गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। ओके, तो वैसे ही आप आगे देखोगे तो यस, अगेन क्या हुआ कि 260 के आसपास क्लोजिंग मिली थी। एंड उसके बाद फिर मार्केट जो है अगेन 396 तक चला गया, यानी कि 95 तक फर्स्ट टारगेट तक चला गया, उसके बाद नीचे आ गया। नो डाउट ये छोटे टारगेट्स थे। और उसके बाद अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो 290 के नीचे क्लोजिंग तो मिली, लेकिन डायरेक्टली टारगेट वन उसमें ही मिल गया था। उसमें ही मिल गया था इन द सेंस क्या है कि 290 का हमारी एंट्री थी। एंड उसके बाद जो टारगेट जो है 360 तक चला गया। ओके, यानी कि 30 पॉइंट्स का ही ट्रेड था वो, लेकिन अकॉर्डिंगली टारगेट भी हिट हो गया है। तो वैसे ही आप देखोगे तो हर दिन आपको लेवल्स चाहिए, तो यस, चैनल को पहले सब्सक्राइब करना और डेली एनालिसिस वॉच करना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में हर एक चीज पता चलेगी। और ऐसे ही नहीं, तो अगर आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितने पैसे मार्केट में लगाने चाहिए, कहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे आपको रिस्क लेनी चाहिए, मीडियम रिस्क प्रोडक्ट कौन से है, हाई रिस्क प्रोडक्ट कौन से है, तो हर एक चीज का कैलकुलेशन आपको अगर चाहिए तो यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर्सनल फाइनेंस का जो कोर्स है, तो यस, एक सेकेंड,
फिल्टर्ड फाइनेंस वेबसाइट पे आप देखोगे तो कोर्सेस में जाके आपको पर्सनल फाइनेंस मेड इजी एक कोर्स बनाया है, जिसके चलते आपको हर एक चीज इन डिटेल पता चलेगी कि यस आपका मंथली बजट क्या होना चाहिए, अगर आपके सोर्सेस ऑफ मनी क्या है, सोर्सेस ऑफ मनी के अलावा आपके सैलरी के अलावा आप कौन से और नए सोर्सेस बना सकते हो। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, तो यस आपको पैसा खुशियां क्यों देता है उसके पीछे के रीजंस। पर्सनल इकोसिस्टम में आपके बजट कैलकुलेशन आ जाएगा, उसकी एक अलग से एक्सेल आती है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए यानी कि लोन से छुटकारा चाहिए, अगर लोन भी आपके सर पे है तो कौन सा लोन आपको पहले चुकाना है, बाइंग के लिए जाना है कौन सा भी एसेट रहेगा तो बैंक बाइंग के लिए जाना है, या फिर रेंट करना चाहिए कौन सा भी एसेट तो उसके बारे में है। क्रेडिट कार्ड कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपका लोन इफेक्टिवली आप दे सकते हो, उसका एक्सेल भी आपको दिया है। स्मार्ट वेज ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, तो यस क्रिएट जमा पूंजी, अच्छी खासी जमा पूंजी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके अलावा इंक्रीमेंट स्ट्रेटेजी जो है, अगर आपकी सालाना इंक्रीमेंट हो रही है, सैलरी में ग्रोथ हो रही है, तो वही जो चीज है आप इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे एलोकेट कर सकते हो, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये कोर्स के अगर आप वर्थ देखोगे कि जो मैंने एक्सेल शीट, रेडीमेड एक्सेल शीट शेयर शेयर किए हैं, टोटल जो कंटेंट है वो 8 to 9 आवर्स का कंटेंट है, जिसके चलते आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि यस अगर आपका पर्सनल फाइनेंस यानी कि महीने भर का खर्चा जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उसे इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है विद द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, एंड जो भी आपका गोल है वो कैसे अचीव कर सकते हो। तो यस प्रोटेक्ट मनी में आप देखोगे तो यस लो रिस्क प्रोडक्ट कौन से है, मीडियम रिस्क प्रोडक्ट कौन से है, हाई रिस्क प्रोडक्ट कौन से है, लाइफ इंश्योरेंस में कौन से इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो अब भी जाके आप यहाँ पे एनरोल कीजिए कि यस कंटिन्यू करके एनरोल करना, ताकि ये सभी वीडियोस आप देख पाए। एंड यस ये टोटली फ्री है, एंड आने वाले टाइम में यही कोर्स के लिए आपको 5,000 से ज्यादा आपको पे करने होंगे अगर आपको चाहिए तो यस तो ये रहा आपके सामने पर्सनल फाइनेंस मेड इजी का कोर्स, जो कि फिल्टर फाइनेंस और पूरा का पूरा मैंने शूट किया है। शूट इन द सेंस कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो अभी हम लोग एक बार फिर से निफ्टी के लेवल्स देखते हैं कि अब एक बार देखिए कि परसों से मार्केट आप देख सकते हो कि मंडे से लेके कि सिर्फ और सिर्फ वो 50 से 70 पॉइंट्स के बीच में ही घूम रहा है, लेकिन उसके ऊपर या नीचे कहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है मार्केट। इवन आप देख सकते हो यहाँ पे। यस, यस ये कौन सा लेवल है, तो 24,390 का लेवल है। एंड डाउन साइड में भी आप देखोगे तो 300 के आसपास। ओके, तो ये देखो कि मतलब हार्डली ये 70-80 पॉइंट्स के बीच में मार्केट घूम रहा है 3 दिन से। अगर नीचे भी आ गया तो फुल फ्लेज कंफर्मेशन नहीं है, ऊपर भी जा रहा है तो फुल फ्लेज कंफर्मेशन नहीं है, तो जिसके चलते एक डिसीजन हम लोग नहीं ले पा रहे हैं कि ट्रेड करे तो कहाँ पे करे। लेकिन उसके अलावा और एक स्ट्रेटेजी आती है जो कि साइडवेज मार्केट में अच्छी खासी चलती है, और ये स्ट्रेटेजी के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है वो मैं आपको फ्राइडे के दिन बताऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि वो स्ट्रेटेजी कितनी पावरफुल है। सो देरी ना करते हुए फ्राइडे के दिन अच्छा खासा मूवमेंट आने के चांसेस है, ताकि आपको भी पता चले कि यस कि फ्राइडे के दिन मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि कंजिक्यूटिवली 3 दिन अगर मार्केट साइडवेज में है, और नॉर्मली ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, पहले बहुत बार हुआ है। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे के दिन मार्केट साइडवेज रहता है, थर्सडे के दिन भी अगर इवन साइडवेज रहता है, लेकिन फ्राइडे को अच्छा खासा मूवमेंट आता है, और ये 90% हुआ है। अब जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, मैं कुछ गारंटी एक्चुअलिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, जो टेक्निकल एनालिसिस बताता है उसके ऊपर मैं रिलाय होकर आपको ये बता रहा हूँ। ओके, सो यस अभी कल के दिन में क्या हो सकता है, तो मार्केट ने क्लोजिंग तो दे दी है 250 के आसपास, तो अगर अपसाइड में आपको ट्रेड लेना है तो यस नो डाउट आपको 270 280 के ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए, तब जाके अच्छा खासा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टू 330 तक मार्केट चला जाएगा अगर 280 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है नियर बाय
वो 380 तक मार्केट चला जाएगा। एंड यस, उसके बाद जो नेक्स्ट ये जो रेजिस्टेंस है वहां तक मार्केट आ सकता है। देखिए 440 तक मार्केट चला आएगा। ओके, एंड उसके बाद फिर आपका जो टारगेट रहेगा 480 का रहेगा। एंड उसके बाद 500 पे रेजिस्टेंस डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि वहां पे मार्केट एक तो नीचे आएगा, नहीं तो ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये तो रहे अप साइड के लिए लेवल्स। तो वैसे ही डाउन साइड के लिए अगर आपको देखना है, तो नो डाउट 225 के नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए। ओके, अगर क्लोजिंग आ रही है तो यस, फर्स्ट टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 75 तक रहेगा, या फिर 70 भी रख सकते हो आप। उसके बाद फिर डायरेक्टली आप देखो तो यस, 75 से 35 तक आपका 135 आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद जो टारगेट रहेगा 281 के आसपास, लेकिन 290 का हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, यस, उसके बाद फिर 24,000 के आसपास मार्केट चला आएगा, लेकिन 24,020 के आसपास हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। ओके, तो यस, तो ये रहे आपके लिए मंडे के दिन, सॉरी मंडे नहीं, फ्राइडे के दिन के लिए लेवल्स है ये। डेफिनेटली देखना ये लेवल्स लाइव मार्केट में, आपने अगर देखे तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, लेकिन पेपर ट्रेडिंग करना, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अकॉर्डिंगली आप पहले के भी वीडियोस देख के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, अकॉर्डिंग लेवल्स हिट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ये चैनल का लिंक जो है, वीडियो का लिंक आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये डेली एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। कल मार्केट में कैसे मूव आएगा वो आपको पता चलेगा। अगेन फ्राइडे के दिन अच्छा खासा मूव आपको देखने मिल सकता है। सो पेपर ट्रेडिंग में आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ ग्रेट डे। कल की छुट्टी जो है वो एंजॉय करना।